हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो आप हैरान रह गए ना मेरे वीडियो का टाइटल देख कर कि मेरे घर में टमाटर के रेट नहीं बढ़े। तो मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर के रेट मेरे घर में क्यों नहीं बढ़े, और ये काम मैं हर साल करती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है हर साल बरसात के मौसम में टमाटर जो है वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा कर लेती हूँ कि मुझे उस रेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है ना कि हाउसवाइफ होना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपने घर को किस तरीके से एफिशिएंटली चला लेती हैं, अपने बजट को कैसे मैनेज कर लेती हैं कि जितना पैसा आपको मिल रहा है, अगर अंधाधुंध आ रहा है तो भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर किसी की कोई लिमिट होती है। चाहे आप कितना ही भी कमा रहे हो, लेकिन घर में आप उसको किस तरीके से कितना किस हिसाब से खर्च करेंगे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अपने बजट के अंदर ही रहकर आपका बजट ज़्यादा हिले भी नहीं और आपके सारे काम जो है वो सुचारू रूप से चलते रहें, इसका ध्यान रखना भी हमारा काम होता है। तो इसी के लिए हम कोई ना कोई तरकीबें लड़ाते रहते हैं जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारा बजट भी ना हिले। तो देखिए मैं कैसे कैसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ जिससे कि पैसे बचा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटो प्यूरी, जब भी बरसात का मौसम आने वाला होता है ना, उससे पहले एक बार टमाटर जो है वो उनका रेट काफ़ी कम आ जाता है। तो उस टाइम जब टमाटर का रेट बिल्कुल डाउन आया हुआ होता है, उस टाइम में मैं 5 किलो 6 किलो 7 किलो जितना मेरे को लगता है उस हिसाब से मैं टमाटर ले लेती हूँ और उनको बहुत अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद दो दो पीस में करके कुकर में सीटी लगा के उनको गला लेती हूँ। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उनको मिक्सी में पीस के और बड़े बड़े बाउल्स में भर के उसको फ्रीज़र में जमा देती हूँ। और जब आता है ये वाला मौसम बरसात वाला, जब हो जाते हैं टमाटर, वैसे हर साल में तो 60 70 80 रुपए तक रेट जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहीं से भी सामान वगैरह आ नहीं रहा है, तो हमारे आसपास में तो टमाटर 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ऐसे में मुझे बाज़ार से एक भी टमाटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्यूरी बनाकर फ्रीज़र में रख रखी थी और बस अब जब भी ज़रूरत होती है मैं प्यूरी निकालती हूँ और अपना इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? आप लोग भी ये तरकीब अपना सकते हैं। जब भी आप देखें कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले जब टमाटर सस्ते हों तो खूब सारे टमाटर की प्यूरी बना कर रख लीजिए। इस तरीके से रोक लेंगे आप टमाटर के प्राइस को। और महंगाई के दौर में ऐसे दो चार तरकीबें तो लड़ानी ही पड़ती हैं, वरना बजट जो है वो डावाडोल हो जाता है। पता चला कि जितने की पूरे महीने में सब्जी खरीदते हैं उतने के टमाटर ही टमाटर आ गए। तो मैं तो ऐसा कर लेती हूँ अक्सर, और आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी आगे ऐसा कर लिया करें। और एक मैं ये जो आमी होती है ना, खट्टी वाली अचार जिसका डलता है, वो आमी होती है। जब ये अचार के आम आते हैं या पहले उससे पहले भी आप इसको लेकर इसकी गुठली निकाल कर छिलका उतार कर और इसको भी बॉईल करके मिक्सी में पीस के, और वो जो क्यूब्स वाली ट्रे होती है ना, उसमें 1 या 2 ट्रे, ज़्यादा नहीं, उसमें जमा के रख देती हूँ। और क्योंकि ये जो चटनी वगैरह बनाते हैं या स्पेशली जब कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें अमचूर से ज़्यादा ये जो कच्चा वाला आम होता है, इसकी खटाई से वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर जब हम वो बनाते हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा है, बड़ी हिचकियाँ अटक गई मेरे गले में। तो जब ये बनाते हैं हम चटनी वगैरह, तब हम उसमें से 1 क्यूब 2 क्यूब जितने की ज़रूरत हो निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको आगे भी देती रहूँगी, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसा लगा मेरा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही छोटी मोटी वीडियोस लेकर आगे भी आती रहूँगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। ऐसे ही अगली वीडियो तक के लिए रेखा सिंह का बाय बाय।